प्लान एवरी डे इन एडवांस। ये प्रिंसिपल सरफेस पर सिंपल लगता है, लेकिन अगर इसको डीपली समझा जाए तो ये प्रोडक्टिविटी का एक पावरफुल साइकोलॉजिकल वेपन है। ब्रायन ट्रेसी ने ईट दैट फ्रॉग में इसको सेकंड प्रिंसिपल इसलिए बनाया है क्योंकि क्लैरिटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्ट्रक्चर। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आपके पास डेली एग्जीक्यूशन का सिस्टम नहीं है, तो आपके गोल्स सिर्फ इंटेंशंस बनकर रह जाते हैं। प्लानिंग का बेसिक आइडिया ये है कि आप अपने फ्यूचर को चांस पर नहीं छोड़ते, बल्कि उसको कॉन्शियसली डिजाइन करते हो। मोस्ट लोग अपना दिन रैंडमली स्टार्ट करते हैं, फोन चेक करना, नोटिफिकेशंस देखना, थोड़ा काम, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, और फिर शाम को लगता है कि पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी कुछ मीनिंगफुल अचीव नहीं हुआ। ये इसलिए होता है क्योंकि उनका दिन उन्होंने प्लान नहीं किया होता, सर्कमस्टेंसेस और डिस्ट्रैक्शंस ने प्लान किया होता है। डेली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक मेंटल रिहर्सल है। जब आप अपना दिन पहले से प्लान करते हो, आपका ब्रेन ऑलरेडी विजुअलाइज कर लेता है कि कौन से टास्क्स कब और कैसे कंप्लीट होंगे। इससे डिसीजन फटीग ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। डिसीजन फटीग एक रियल साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें हर छोटा डिसीजन भी मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर आप हर मोमेंट पर डिसाइड कर रहे हो कि अब क्या करना है, तो आपका ब्रेन अननेसेसरी डिसीजंस में एनर्जी वेस्ट करता है। लेकिन जब आप पहले से प्लान बना लेते हो तो एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक हो जाता है। ये बिल्कुल एक जीपीएस सिस्टम की तरह है। डेस्टिनेशन क्लियर हो और रूट मैप हो तो आपको हर टर्न पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रायन ट्रेसी का एक फेमस रूल है, एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग सेव्स 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। ये स्टेटमेंट सिर्फ मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये टाइम मैनेजमेंट का मैथमेटिकल लॉजिक है। जब आप प्लानिंग में 10-15 मिनट्स इन्वेस्ट करते हो तो आप एग्जीक्यूशन के वक्त हेजिटेशन, कंफ्यूजन और रीवर्क से बच जाते हो। विदाउट प्लानिंग लोग अक्सर काम शुरू करते हैं और बीच में रियलाइज करते हैं कि उन्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए या उन्होंने रॉन्ग ऑर्डर में टास्क स्टार्ट कर दिए। फिर वो टाइम वेस्ट करते हैं रीएडजस्ट करने में। प्लानिंग बेसिकली फ्रिक्शन को एलिमिनेट करता है। इस प्रिंसिपल का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है राइटिंग योर टास्क्स डाउन। जब टास्क सिर्फ माइंड में होते हैं, वो वेग और अनस्टेबल रहते हैं। ब्रेन नेचुरली उन्हें फॉरगेट या पोस्टपोन करता रहता है। लेकिन जब आप टास्क्स को पेपर या डिजिटल लिस्ट में लिख देते हो, वो कमिटमेंट्स बन जाते हैं। आपका ब्रेन उन्हें सीरियस लेने लगता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर क्रिएट करता है जिससे आपका फोकस इंप्रूव होता है। इसीलिए हाई परफॉर्मर्स ऑलमोस्ट ऑलवेज लिस्ट्स बनाते हैं, डेली लिस्ट्स, वीकली लिस्ट्स और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लिस्ट्स। डेली प्लानिंग का बेस्ट टाइम यूजुअली प्रीवियस नाइट होता है। जब आप रात को अपना नेक्स्ट डे प्लान करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस प्लान पर काम करना स्टार्ट कर देता है जब आप सो रहे होते हैं। सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग एक पावरफुल फिनोमिनन है। ब्रेन बैकग्राउंड में आइडियाज और सॉल्यूशंस डेवलप करता रहता है। इसी वजह से कभी-कभी सुबह उठते ही आपको सडनली क्लैरिटी मिल जाती है कि कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर आप बिना प्लान के सो जाते हो तो आपका ब्रेन रैंडम थॉट्स में बिजी रहता है, लेकिन जब आप क्लियर प्लान लिखकर सोते हो तो ब्रेन को एक डायरेक्शन मिल जाती है। प्लानिंग का एक और हिडन बेनिफिट है स्ट्रेस रिडक्शन। जब टास्क स्कैटर्ड होते हैं और आपको पता नहीं होता कि क्या कब करना है, तो माइंड में कांस्टेंट एंजाइटी रहती है। ये मेंटल क्लटर प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जब आप एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बना लेते हो तो आपको मेंटल रिलीफ मिलता है क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है। आपको पता होता है कि कौन से टास्क